नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आप इसी पोल्ट्री फार्म अगर कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपका जो है कर्टन का मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है कि आप फार्म से किस प्रकार से रिजल्ट निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने जो है कर्टन के सही तरीके से नहीं लगाया तो उस कंडीशन में फार्म के अंदर का जो है तापमान आप कम नहीं कर पाएंगे। तापमान कम नहीं करने के का जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि फार्म के अंदर जो है एयर लीकेज बढ़ती रहेगी। अब एयर लीकेज अगर बढ़ेगी तो कूलिंग पैड के पास से हवा नहीं आएगी। अब कूलिंग पैड के पास से अगर हवा नहीं आएगी तो फार्म के अंदर का तापमान कंट्रोल नहीं होगा और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल नहीं होगी, चाहे आप कितने भी एग्जॉस्ट फैन और कितने भी कूलिंग पैड चला लीजिए। तो दोस्तों, इसीलिए जो है जितने भी फार्मर भाई जो इसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या फिर वो कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही बारीकी से वो ध्यान देते हैं। दोस्तों, इसमें आप जो भी स्क्रू देख रहे हैं, हमने क्या किया है, सिंपल सा कुछ भी नहीं किया। जो फार्म जिस प्रकार से बना हुआ था और हम जिस प्रकार से जब ब्रूडिंग करते हैं, जब ओपन फार्म जब हमारा रहता है तो हम ऊपर की साइड से कर्टन को बांध देते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए अभी ये एसी फार्म नहीं है, बाहर से ये ओपन फार्म है। अब हमें ब्रूडिंग करना है। कुल मिला के अभी हमारे माइंड में ये चीज़ें भूल जाओ कि हम इसी फार्मिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ब्रूडिंग। अब ब्रूडिंग करने में हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे इससे जो हमने जो सेंटिंग तार से जो ऊपर से जो बांध रखा है, कहाँ से बांध रखा है, वो जिसके ऊपर सीमेंट शीट का पाइप, जिस पाइप से के ऊपर सीमेंट शीट रखी हुई है। अब देखिए, अब उसमें हमने जो है सेंटिंग तार से बांध दिया और उस सेंटिंग तार से जो है हमने नीचे तक कर्टन को उतार दिया। अभी हमने कोई नया कुछ नहीं किया है। अब हमने क्या किया है कि फार्म को, अब हमें मान लो ब्रूडिंग करना है तो फार्म को अब हमें एयर टाइट बनाना पड़ेगा ताकि ठंडी हवा अंदर नहीं घुसे। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर जो जीआई जो हमने अलग से जो एमएस पाइप वेल्डिंग करवाया था, अभी फार्म को जो है ऊपर से करीब ज़मीन से हमने 7 फीट जो ऊपर करवाया। ये देखिए, हमने जो पाइप अंदर से जो मैंने आपको बताया था कि हमने ऊपर करवाया। तो दोस्तों, हमने क्या किया, एक तरफ से उस एमएस पाइप के ऊपर हमने प्रोफाइल स्क्रू को जो है हम इस प्रकार से हमने करीब 6-6 इंच की दूरी के ऊपर हमने स्क्रू को कस दिया। अब दोस्तों, ये कसने से आपको अलग ही दिख रहा होगा, नीचे जो है कर्टन उड़ रहा है किंतु ऊपर जो है कर्टन पूरी तरीके से फिक्स हो गया। अब जो है, अब इसमें डबल हमें फ़ायदा हुआ कि एक तो ऊपर से जो हवा बार बार घुस रही थी, क्योंकि कर्टन करीब उससे हमने पहले जो वेल्डिंग करवाई थी वो करीब 6 इंच नीचे करवाई, 6 से 8 इंच नीचे करवाई थी, किंतु अब जो है पूरी तरीके से कर्टन हमने उस पाइप से बांध दिया तो फार्म के अंदर जो है हवा घुसने की जगह पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब ये जो है कर्टन हमें बारिश और गर्मी और ठंड तीनों में हमें काम देगा। जैसे कि बारिश में जब तूफान अगर आएगा तो फार्म के अंदर नहीं घुसेगा, और ठंड में भी जो ठंडी हवाएं जो आएगी जो, और जो फार्म के अंदर जो घुस जाती थी, चाहे कर्टन हमारा लगा हुआ था किंतु फार्म के अंदर कहीं से भी वो घुस जाती थी। अब दोस्तों, अब कर्टन लग गया तो ठंडी हवा नहीं घुसेगी। अब जो ठंडी हवा नहीं घुसेगी तो गर्म हवा भी वहाँ पे नहीं घुसेगी। तो अंदर जो हवा रहेगी वो एयर गैप जो बनेगा करीब 3 से 4 फीट का, वो एक इंसुलेशन की तरह कार्य करेगा और फार्म के अंदर के तापमान को बनाए रखेगा, चाहे ठंडा रहे या चाहे गर्म रहे। अगर हम गर्म करेंगे तो भी हमारे फार्म के अंदर का तापमान बना हुआ रहेगा, अगर ठंडा अगर हम रखना चाह रहे हैं तो भी हमारे फार्म के अंदर का तापमान बना हुआ रहेगा। अब दोस्तों, उसके बाद में अब हमने इस प्रकार से पूरे यहाँ से लास्ट तक जो है स्क्रू मार लगा देंगे और उसके बाद में हम दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे। दूसरी साइड भी हमने इस प्रकार से ऊपर कर्टन लगा दिया। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने दूसरी साइड भी कर्टन किस प्रकार से लगाया है। दोस्तों, पूरी तरीके से ऊपर पूरा पैक कर दिया है। अब देखिए, अब इनमें हमने नया कुछ नहीं किया है। हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारा एमएस पाइप है यहाँ पे भी हम इस प्रकार से ही स्क्रू यहाँ से लास्ट तक लगा देंगे और स्क्रू लास्ट तक लगाने के बाद में हम जो है रस्सी, दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है पूरी तरीके से रस्सी बांध देंगे। और रस्सी बांधना सिंपल सा वो तरीका जो हम ओपन फार्म में करते हैं उसी तरीके से रस्सी बांधेंगे। हम इसमें कोई नया नहीं करने जा रहे हैं। हम ये यहाँ पे देख लीजिए, हम इस प्रकार से रस्सी मारेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम रस्सी मार देंगे तो उसके बाद में जो है कर्टन पूरी तरीके से फार्म से दीवार और जाली से पूरी तरीके से चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से हम रस्सी मार देंगे। एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था कि नीचे हम कर्टन को किस में हम बांधेंगे या फिर हम किस प्रकार से रस्सी लगाएंगे। दोस्तों, ये हम इस प्रकार से रस्सी लगा देंगे। ये इस प्रकार से यहाँ पे रस्सी लगा देंगे तो कर्टन फिर पूरी तरीके से जाली से चिपक जाएगा। फिर हमें जो एयर गैप की जो समस्या रहेगी, एयर लीकेज की, वो समस्या नहीं रहेगी। अब इसमें जो जहाँ पे ये कर्टन फटा हुआ है वहाँ पे तो ये दीवार आ जाएगी, किंतु जहाँ पे नहीं आएगी, अब देखिए यहाँ पे भी कहीं से दिख रहा है, तो वहाँ पे हम टेप लगा देंगे। तो टेप लगा देंगे फिर जो एयर लीकेज जो है इसमें भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।